जंतर मंतर से लेकर रांची तक जंजीस को लेकर खूब बवाल देखने को मिल रहा है और सभी दल सोशल मीडिया के जरिए क्रांति वाले इस दौर में इस वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं। जहां अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जंजीस और जन अल्फा को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन, पैलेट गन, नारेबाजी पर बात रखते हुए कहा कि अगर जंजीस आंदोलन कर रही है तो वो एंटी नेशनल नहीं है, वो अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी। मैं कह रहा हूँ कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जंजीस और जन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार है ये कहा। अगर मुझे आंख मूंद कर भरोसा करना है तो मैं जंजीस पर कर सकता हूँ। जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। एक तरफ संघ में जंजीस वाले नए विचार को जगह मिलती दिखाई दे रही है तो वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देश के जंजीस के नाम कई वीडियो भी पोस्ट कर चुके हैं। यहाँ तक कि यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जंजीस कितनी जरूरी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने भी कनेक्ट विद बीजेपी अभियान के जरिए युवाओं के मन को टटोलने का प्लान बना लिया। इस अभियान में 16 वर्ष से 35 साल के युवा वर्ग के मन को समझने की नीति बनाने का फैसला लिया, जिसके लिए बाकायदा एक स्वतंत्र नीति बनाई जाएगी कि युवा के हितों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल होगी और बाप दादों की कमाई को भी जब्त करके गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता, नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। हालांकि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी जंजीस वाली बाजी खेलने की कोशिशें कर रहे हैं। तभी तो केजरीवाल बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंजीस को सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों को साधने में लगे हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इसी मुद्दे पर मुखर रहे हैं। जब यूथ थोड़ा जुड़ के एक साथ आया तभी तो सरकार जागी है। ये क्या हो गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप रील्स क्यों उठा रहे हैं बच्चों की? जो उनका संघर्ष है, जिस तरह से वो लड़े, जिस तरह से वो आए संसद भवन तक मार्च करने के लिए, आप क्यों रील्स डिलीट कर रहे हैं बच्चों की? ये कहाँ का लोकतंत्र है? क्या वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी अधिकार अब खो देंगे इस देश से? बहरहाल 2027 यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हर कोई जंजीस वाली कसौटी पर खरा उतरने के लिए तरकीबों का पिटारा खोली हुई है और सभी दलों में चिंतन मंथन की जोरों पर है। मोहन भागवत की नसीहत और बीजेपी की कसरत के बीच में सवाल यही है कि जंजीस को लेकर जो मचा है घमासान, क्या है सियासी दलों का फ्यूचर प्लान?